जाने कब तुझको पाऊंगी मैं, जाने कब तुझ में समाऊंगी मैं। जोगन बनी हूँ अब मैं तुम्हारी, ले चल मुझे अब मैं हूँ तुम्हारी। जाने कब तुझको पाऊंगी मैं, जाने कब तुझ में समाऊंगी मैं। जोगन बनी हूँ अब मैं तुम्हारी, ले चल मुझे अब मैं हूँ तुम्हारी। जाने कब तुझको पाऊंगी मैं, जाने कब तुझ में समाऊंगी मैं। जोगन बनी हूँ अब मैं तुम्हारी, ले चल मुझे अब मैं हूँ तुम्हारी। जाने कब तुझको पाऊंगी मैं, जाने कब तुझ में समाऊंगी मैं। जोगन बनी हूँ अब मैं तुम्हारी, ले चल मुझे अब मैं हूँ तुम्हारी। जाने कब तुझको पाऊंगी मैं। प्रणाम। इस सृष्टि में परमात्मा ने अनेकों तरह के साधक और साधिकाओं को उत्पन्न किया है, जिनकी बुद्धि, जिनका विवेक और जिनकी मति अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। ऐसे ही साधक साधिकाओं को कहा जाता है रहस्य पुरुष या रहस्य साधक। ये जो रहस्य पुरुष हैं, इनकी जीवनी बड़ी ही विचित्र होती है। इनका बड़प्पन, इनकी बड़ाई केवल रहस्य पुरुष होने में ही है। इनका संपूर्ण जीवन रहस्यों से ओतप्रोत होता है। इसी कारण ये उपमा उनके नाम के आगे लगी है। वैसे तो ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण वन प्रदेश, हिमालय, नदी, पर्वत, कंदरा, ये हिमशिखर, समुद्र के तल, रेगिस्तान, मैदान, सब कुछ जो भी परमात्मा ने रचा है, अपने आप में किसी एक बड़े रहस्य से कम नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है मानव का मस्तिष्क। मानव का मस्तिष्क और मानव की सोचने समझने की क्षमताएं इतनी विलक्षण हैं कि उसने वन प्रदेशों से बाहर निकलकर अपने लिए पहले घर का निर्माण किया, फिर एक ग्राम के रूप में संगठित हुए और फिर शहरों और महानगरों के रूप में स्थापित हुए। आज विश्व के अनेकों क्षेत्रों में बड़े बड़े महानगर हैं। अब वो अपनी प्राचीन शैली को भूल गए। ऐसे में एक नई विचारधारा, एक नया सृष्टि क्रम शुरू हुआ है। लेकिन वो जो रहस्य पुरुष और रहस्य साधक प्राचीन काल से परमात्मा के द्वारा स्थापित किए गए थे, वो अब भी जस के तस इस सृष्टि में सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। भले ही परिवेश बदल गया हो, आज लोग सुख शांति से अपने घरों के भीतर आधुनिक व्यवस्थाओं में तल्लीन रहते हैं। और एक समय ऐसा भी था जब वो हमारी ही तरह इतने शीतल परिवेश में, जहाँ बहुत अधिक शीतलता है, जहाँ एक क्षण भी टिक पाना सहज नहीं है, इतनी अधिक शीतलता के बीच इस प्रकार अग्नि की सहायता से वो लोग अपने जीवन को जिया करते थे। उस समय से लेकर इस अति आधुनिक युग तक रहस्य पुरुषों का ये क्रम अब भी सुचारू है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदू सनातन धर्म के इन रहस्य पुरुषों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि आप धर्म को केवल उतना ही जानते हैं जितना आपने उसे सुना अथवा पढ़ा है। जिस चीज को, जिस पक्ष को आपने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं,
उसको आप जानते भी नहीं हैं। रहस्य पुरुष आपके और हमारे ही बीच रहने वाले बिल्कुल हमारे ही जैसे लोग होते हैं, लेकिन वो रहस्य पुरुष होते हैं क्योंकि उनका जीवन, उनका हर एक विचार अपने आप में एक बड़ा जटिल रहस्य है। वो समझ से बाहर है। उसका कारण ये है, दोनों में ही इन रहस्य पुरुषों की जरूरत थी और आज भी वो जरूरत है। रहस्य पुरुष अपने आप को एक आवरण में छुपाए रखते हैं, लेकिन वो अपने आप में सिद्ध साधक होते हैं। हर रोज, हर सुबह, हर शाम वो अति गोपनीय साधनाओं को संपन्न करते हैं। परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करते हुए उनकी कृपा से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन इस समाज में जाकर वो इस समाज के रंग में रंगे हुए से प्रतीत होते हैं। आप उनको देखकर सहज इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति, इसे अध्यात्म की कोई जानकारी भी होगी, ये व्यक्ति अध्यात्म के बारे में कुछ जानता भी होगा। ऐसा अनुमान तक लगा पाना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन बावजूद इसके ऐसे रहस्य पुरुष आपके ही नगरों में, ग्रामों में, आपके ही आसपास लगातार विचरण करते रहते हैं। जब आप किसी रहस्य पुरुष को बहुत निकटता से जानने लग जाओ और आप ये सोचो कि शायद अब इसके भीतर के रहस्य मुझ पर उजागर होने लगेंगी, तो ये गलत होगा। क्योंकि रहस्य पुरुष अपना रहस्य किसी पर भी मित्रता के कारण, स्नेह के कारण, मोह के कारण अथवा प्रेम के कारण उजागर नहीं करते। उनकी प्रत्येक कार्य प्रणाली, उनकी प्रत्येक क्रियाकलाप गोपनीय रहती है। और ऐसे सिद्ध साधक ही इस सृष्टि में अध्यात्म और धर्म को बचाने वाले साधक कहलाते हैं। जैसे कि असत्य और सत्य की लड़ाई युगीन है, पाप और पुण्य की लड़ाई ये भी युगीन है, अनेकों कालों से चली आ रही है। तभी से पाप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचता रहता है। और पाप के षड्यंत्र तो इतने भारी होते हैं कि कभी कभी वो सत्य का लवादा ओढ़कर आता है, कभी कभी अधर्म धर्म का लवादा ओढ़कर आता है। और याद रहे, धर्म को जब तक धर्म का छद्म भेष न बनाया जाए तब तक उसको हराया नहीं जा सकता, उसे गिराया नहीं जा सकता। इसलिए पापात्मा धर्मात्माओं का स्वरूप धारण करते हैं। लेकिन पाप पुण्य के इस युद्ध में, धर्म अधर्म के इस युद्ध में मानव सभ्यता के मध्य ऐसे रहस्य पुरुषों को इसलिए स्थापित किया गया कि वो इस तत्व को जाने कि जिस प्रकार से पापाचारी लोग मिलकर षड्यंत्र रचते हुए धर्म को नष्ट करने में जुटे हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म और अदृश्य रूप से धर्म की स्थापना का उद्देश्य मौलिक रूप से रखते हुए रहस्य पुरुष कार्य करते हैं। वो प्रत्यक्षता सामने नहीं आते, किंतु अपने गुरु से जुड़े रहते हैं, अपने पथ से जुड़े रहते हैं, अपनी साधनाओं से जुड़े रहते हैं। इसलिए वो लोग एक रहस्य के आवरण में रहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं केवल संतों की रक्षा, धर्म की रक्षा और अध्यात्म की स्थापना के लिए। याद रहे, इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े अवतारी पुरुष हुए हैं, बड़े से बड़े तेजस्वी सिद्ध साधक हुए हैं, किंतु कोई भी सिद्ध साधक अकेला तब तक कार्य संपादित नहीं कर सकता जब तक कि उसे उस प्रकार का वातावरण न मिल जाए। और ये वातावरण मिलना सहज नहीं होता। उस वातावरण को निर्मित करने में सबसे बड़ा योगदान इन रहस्य पुरुषों का होता है। इन रहस्य साधकों की बातें निराली होती हैं तो आपके ही बीच, लेकिन फिर भी एक राज। और ऐसे ही रहस्य साधकों को सिद्ध अपने प्रयोग में लाते हैं। जब भी कोई सृष्टि का बड़ा परिवर्तन होना हो, जब भी समाज में वैचारिक परिवर्तन आना हो, जब भी समाज में कोई बड़ी क्रांति आनी हो, वो तब तक संभव ही नहीं जब तक ये रहस्य पुरुष अपनी सक्रिय और अहम भूमिका न निभाए। जिस प्रकार पापी, अत्याचारी, आताताई लोग
अपना विशाल संगठन बनाते हैं, अपार धन वैभव एकत्रित करते हैं और अपने संरक्षण के लिए न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था और साथ ही शक्ति व्यवस्था के साथ साथ राज्य सत्ता इत्यादि का सभी का प्रयोग करते हैं। अर्थात साम दाम दंड भेद अपनाते हुए वो पूरा प्रयास करते हैं कि धर्म को किसी भी तरह विचलित किया जाए। जब अधर्म संगठित होकर कार्य करता है उस समय सत्य को भी संगठित होना होता है। तो ये सृष्टि एक विशाल अंतर्द्वंद में से गुजरती रहती है। निरंतर असत्य और सत्य के बीच एक अदृश्य युद्ध हो रहा है और मानव सभ्यता में यह युद्ध अपने चरम पर है, क्योंकि जहां जितनी वैचारिक स्वतंत्रता होगी, जहां जितनी कार्मिक स्वतंत्रता होगी, वहां चेतना का स्तर उतना ही ऊंचा होगा और जहां चेतना का स्तर ऊंचा होगा वहां पाप और पुण्य को दोनों को करने की संभावनाएं उतनी ही अधिक और पुष्ट और बलवती होंगी। ऐसी स्थिति में समाज एक ज्वार भाटी की तरह कार्य करता है। कभी वो पापात्माओं के कारण इतना त्रस्त हो जाता है कि हर ओर पापात्मा शीर्षस्थ नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये संसार परमात्मा ने केवल पापियों के लिए बना रखा हो। पापी सर्वत्र सुखी नजर आते हैं और धर्मात्मा, नैतिकता पर चलने वाले, वो धन रहित, दुखी और एकांकी, बिल्कुल अकेले प्रतीत होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पापात्मा एकांकी, प्रताड़ित, लज्जित, छिपे हुए से, दर दर ठोकर खाते हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये सृष्टि क्रम है, ये इसी प्रकार चलता है। लेकिन याद रहे, पाप आत्माओं को बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि स्वयं अधोमुखी है। इसलिए उल्टे काम करने हो या बुरी बात हो तो उसकी तरफ उसका ध्यान बिना किसी प्रेरणा के जाएगा, अच्छी तरफ नहीं जाने वाला। इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। कभी आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आप एक धोती और एक कुर्ता लेकर, रुद्राक्ष की माला लेकर सुबह के समय किसी वन प्रदेश की तरफ निकलिए। वहां इसी प्रकार अपना धुना चेतन कर, अग्नि जलाकर, माला को धारण करके बैठ जाइए और अपनी साधना कीजिए। संध्या के समय अपने किसी मित्र अथवा किसी स्वजन को कहिए कि वो वहां आकर आपकी एक तस्वीर उतार ले। दिन भर सच्चे हृदय से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप केवल परमात्मा का नाम लीजिए और उस चित्र को खींच लीजिए, उसे संकलित कर अपने पास रखिए। अब दूसरे दिन दूसरा प्रयोग कीजिए। अब अपने बालों को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, तरह तरह का उबटन श्रृंगार इत्यादि का प्रयोग करते हुए, विचित्र कलयुगी वस्त्र पहनकर किसी आधुनिक वाहन के सामने खड़े हो जाइए। वहां दिन भर झूठ बोलिए। बहुत सारे व्यर्थ और फालतू घूमने फिरने वाले लोगों को एकत्रित कर लीजिए और उनके साथ बैठकर अपनी चौपाल जमा लीजिए। फिर अपने मित्रों, स्वजनों और बंधुजनों को कहें कि बीच में वो आकर उस दृश्य का भी चित्र उतार लें और दोनों को अब किसी चौराहे पर अथवा बहुत सारे लोगों के समूह के सामने उपस्थित कर दीजिए और फिर अलग अलग का प्रत्युत्तर क्या मिलता है इसकी प्रतीक्षा कीजिए। आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि जब आप सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेने बैठे थे, धोती कुर्ता और माला धारण करके, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम तक आपने एक ही तस्वीर खींची, तो अब उस तस्वीर में गलतियां निकालने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि ये देखिए, ये तो माला अच्छी नहीं पहनी है। कोई कहेगा ये वाली धोती ठीक नहीं थी। कोई कहेगा कुर्ता पता नहीं कहाँ से सिलवा कर लाए हो तुम, ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है। कोई कहेगा अरे ये सब क्या ढोंग शुरू कर दिया। कोई कहेगा अच्छा अब तुम भी बाबा बन गए। कोई कहेगा अरे अब तुमने ये नया तरीका क्या शुरू कर दिया। अर्थात एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारी प्रशंसा करने वाला हो। तत्पश्चात उस दूसरे चित्र को प्रस्तुत करो। उसमें तुम एक आधुनिक वाहन के सामने खड़े हुए हो, चारों तरफ तुम्हारे बहुत से लोग हों
जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है, जो पापात्माएं हैं, वो तुम्हारे चारों तरफ इसलिए खड़ी हैं क्योंकि तुम्हारा कोई न कोई कार्य उन्हें पसंद है या तुमसे कोई स्वार्थ है। तो ऐसी स्थिति में तुम देखोगे कि जो दूसरा चित्र है उसके लिए तुम्हें बहुत सी प्रशंसाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोई कहेगा अरे वाह, ये गाड़ी बहुत सुंदर है। कोई कहेगा अरे वाह, तुमने वस्त्र बहुत अच्छे धारण किए हैं। और कोई कहेगा देखो, आजकल तो तुम्हारी ख्याति बहुत फैल गई है, ये सारे आदमी तुम्हें देखने और सुनने आए हैं। और कोई कहेगा भाई, ये तो तुम बहुत उन्नति कर रहे हो, ये देखकर अच्छा लगा, आजकल तुम सामाजिक हो रहे हो। हालांकि तुमने सारे दिन वहाँ असत्य कहा है, झूठ कहा है, लेकिन सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे लक्षण सब पतनोन्मुखी है। हालांकि ये मेरा उदाहरण पुष्ट उदाहरण नहीं है, ये तो मैंने एक अति साधारण सा और निम्न स्तरीय उदाहरण दिया, क्योंकि तुम्हें विराट उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तुम इतने बुद्धिमान और कुशाग्र हो कि मुझसे ज्यादा तीव्रता से समझ और सोच सकते हो। लेकिन अध्यात्म की ओर जब तुम अपना पहला कदम ही बढ़ाते हो तो घर से लेकर बाहर तक सब संसार तुम्हारा विरोधी हो उठता है। इसलिए रहस्य पुरुषों ने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, चर्च, इस प्रकार की किसी स्थान विशेष का निर्माण नहीं किया, और ना ही अपने लिए कोई विशाल गद्दी इत्यादि बनाई, ना ही कोई वस्त्र, इस प्रकार की माला, अलंकार इत्यादि कुछ धारण किए, बल्कि वो तो बहुत चतुर निकले। उन्होंने गुरु की श्री सानिध्य में बैठकर हिमालयों पर कठोर तप किया, तपस्या की, सिद्धियां प्राप्त की, अपने गुरु से विविध प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त करके अपने आप को 64 कला परिपूर्ण पुरुष बनाया। और जब उन्होंने संपूर्ण अध्यात्म, सृष्टि चक्र और माया चक्र को जान लिया, तब वो आत्म कल्याण के लिए साधना और स्तुति करने लगे। और भीतर जिन तत्वों को वो जानते थे और सृष्टि के संतुलन और पाप के विरुद्ध अपना शस्त्र उन्होंने आधुनिक रूप में खींचा। वेशभूषा, वाणी, वस्त्र से वो बिल्कुल तुम्हारे संसार के जैसे हैं, लेकिन भीतर से नहीं। बाहर से भी वो तुम्हें ऐसे नजर आ सकते हैं कि तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये अमुक पुरुष रहस्य पुरुष है। आज सभी लोग हर जगह, हर पल यही कहते फिर रहे हैं कि अरे धर्म का तो नाश हो रहा है, धर्म का तो पतन हो रहा है, धर्म को मानने वाला कोई रहा ही नहीं, नई पीढ़ी तो धर्म को मानती नहीं। लेकिन गलत, क्योंकि तुम लोग रहस्य पुरुषों को जानते नहीं हो। तुम शिव के पुत्रों और शक्ति के पुत्रों को अभी पहचानने की सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं हो। लेकिन यह संसार न तो भूतकाल में कभी रहस्य पुरुषों से विहीन हुआ था, न ही वर्तमान में है, और न ही भविष्य में होगा। यहां तक कि घोर से भी घोर, अति घोर कलयुग में भी रहस्य पुरुष इस धर्म को जस का तस कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और जो रहस्य पुरुष हैं वो निरंतर अपनी साधना, गुरु सेवा और चिंतन मनन में जुटे रहने वाले साधक होते हैं। रहस्य पुरुष कोई जन्मजात पुरुष नहीं होता, ये चीज विचारणीय है। कहीं तुम ये ना सोचने लग जाओ कि सभी के सभी रहस्य पुरुष जन्मजाति रहस्य पुरुष अथवा साधक साधिका होते हैं। वो भी आपकी और हमारी तरह बिल्कुल ही साधारण पुरुष होते हैं। कोई किसी छोटे से गांव में उत्पन्न हुआ होगा, कोई किसी शहर में उत्पन्न हुआ होगा, और उसके माँ बाप को भी इस बात का भान तक नहीं होगा कि हमारा पुत्र अथवा पुत्री अध्यात्म में इतनी गहरी रुचि रखता है। जब ये पुरुष, जब ये साधक अथवा साधिका अपने गुरु के सानिध्य में जाकर जुड़ते हैं, उनसे मिलते हैं और अध्यात्म की चरम अनुभूतियों को अनुभव करते हैं और गुरु से दीक्षाएं प्राप्त कर उस पर साधनाएं करने लगते हैं, तो उनके भीतर चेतना का जागरण होता है। तब वो रहस्य पुरुष बन सकते हैं। और सिद्ध संप्रदाय में, कौलांतक संप्रदाय में तो एक दीक्षा विशेष है जिसे रहस्य दीक्षा कहा जाता है। रहस्य दीक्षा प्रदान करने के बाद एक साधक अथवा साधिका रहस्य पुरुष में परिणत होने लगता है। वो रहस्य साधना करता है। वो इस सृष्टि के अदृश्य सूक्ष्म युद्ध में
एक सैनिक बनने की शपथ लेता है, तब वो धर्म पताका का संवाहक होता है। ऐसा रहस्य पुरुष और रहस्य साधिका इस संपूर्ण सृष्टि को सुख देने वाले होते हैं। वो शिव के सिद्ध चारण और गंधर्व कहलाते हैं। जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां धर्म की स्थापना होती ही है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। इसलिए आदि काल से चले आ रहे रहस्य पुरुषों का ये जो अद्भुत कुनबा है, इसका हिस्सा अभी भी अनेकों साधक बनते जा रहे हैं। और हर एक सूक्ष्म से जुड़े साधक को चाहिए कि वो रहस्य पुरुष अथवा रहस्य साधिका की तत्वों को जाने, उससे जुड़े और अपने जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास करें कि वो भी ऐसे ही रहस्य पुरुष और रहस्य साधिका बन सके। तब धर्म को अधर्म प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, समाज को अत्याचारी प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, समाज को दुष्ट लोग प्रताड़ित नहीं कर सकेंगे। झूठ बोलने वाले, संगठन के रूप में संगठित होकर प्रपंच रचने वाले, किसी भी प्रकार के कपटी कालनेमी, वो किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक संस्थानों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। किंतु यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है, जो मैंने प्रथम कह दी है, कि धर्म को नष्ट करने के लिए अधर्म भी धर्म का ही सहारा लेता है, उसी का ही नकाब पहनता है। इसलिए इस अंतर्द्वंद को समझना, ये मैंने बहुत मोटी और ऊपरी व्याख्या दी है ताकि तुम केवल समझ सको। हालांकि रहस्य पुरुष केवल इतने ही नहीं होते, उनकी था तक पहुंचना बड़े बड़े योगियों महायोगियों के लिए असंभव होता है। इसलिए रहस्य पुरुष अपने आप में इस सृष्टि की शोभा हैं। रहस्य साधिकाएं वो साधिकाएं हैं जिनके कारण आज भी मातृसत्ता बची है, अन्यथा न जाने वो कब वो समय आ जाए जब स्त्रियां धर्म विमुख होकर ये कहने लग जाएं कि अब हमसे संतान उत्पत्ति नहीं संभव है, हम अब संतान उत्पन्न ही नहीं करना चाहते। भगवान न करे इस तरह का अशुभ दिन हमारी पृथ्वी को देखना पड़े, हमारी सभ्यता को देखना पड़े। तो समाज की व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए रहस्य पुरुषों की आवश्यकता होती है। आज भी जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि धर्म बहुत क्षीण हो गया है, हीन हो गया है, तब तुम्हें ऐसे ही रहस्य पुरुषों की तलाश करनी चाहिए। वो तुम्हारे ही आसपास है, जैसे ही तुम उन्हें पुकारोगे वो तत्क्षण उपस्थित होकर तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। इसलिए विचलित ना होना, अपनी साधनाओं को रोकना मत, निरंतर अपनी साधनाओं में बढ़ते रहना। याद रखना, तुम्हारे शत्रुओं के पास कुछ एक सूक्ष्म हथियार हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। वो तुम्हें आरोप लगाएंगे, आरोपों से ग्रस्त करेंगे, तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाएंगे। कोई कहेगा कि देखो ये आदमी ढंग की बात नहीं करता, इस आदमी के शब्दों में तो साहस ही नहीं है, बल ही नहीं है। उसमें शब्दों की बात तो छोड़ दीजिए, किसी एक वाक्य में धार तक नहीं है। लेकिन कहेगा कौन? जो तुमसे विचलित हो रहा है। इसलिए तुम स्वयं विचलित ना होने देना। संसार कहता है उसे कहने दो, वो इसीलिए तो कह रहा है क्योंकि वो तुमसे विचलित हो रहा है। लेकिन सिद्ध साधक, रहस्य साधक बिना विचलित हुए रहस्य दीक्षा प्राप्त कर अपने आप को आगामी पथ पर आगे बढ़ाते हैं। और रहस्य साधक होना शिव का पुत्र होना ही है, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर अध्यात्म और धर्म का भार है। अभी तक तो तुम केवल धर्म को मान रहे हो, धर्म को आगे नहीं ले जा रहे। लेकिन रहस्य साधक और रहस्य साधिका होने पर तुम्हारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व हो जाता है कि धर्म की रक्षा करना, उसकी स्थापना करना और उसके तत्वों को आगे बढ़ाते हुए ले जाना। यदि तुम रहस्य साधक साधिका हो तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारा वंदन करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ और तुम्हें सतर्क रहने का निर्देश देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपटी और बहुत सारे दुष्ट कालनेमी तुम्हारे ही जैसा स्वरूप धारण कर इस सृष्टि को भ्रमित करने में दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन क्योंकि तुम सिद्ध हो, तुम अपने आप में साधक हो, इसलिए हारोगे नहीं। ये तत्व मैंने उन साधक साधिकाओं को बताया जो रहस्य साधक साधिकाओं से परिचित नहीं है। कहीं वो रहस्य साधक और साधिकाओं को देखकर भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए आज तुम्हें ये सब बताना बड़ा ही अनिवार्य था। इसलिए
अपनी साधना से निकला समय मैंने तुम्हें ये तत्व समझाने में व्यतीत किया है। आशा करता हूँ कि ये तत्व तुम्हें अवश्य समझ आया होगा। इस तत्व की तलाश करना या स्वयं सिद्ध साधक साधिका बन जाना अथवा स्वयं किसी रहस्य साधक साधिका की तलाश करना। अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। जाने कब तुझको पाऊंगी मैं, जाने कब तुझ में समाऊंगी मैं। जोगन बनी हूँ अब मैं तुम्हारी, ले चल मुझे अब मैं हूँ तुम्हारी। जाने कब तुझको पाऊंगी मैं, जाने कब तुझ में समाऊंगी मैं। जोगन बनी हूँ अब मैं तुम्हारी, ले चल मुझे अब मैं हूँ तुम्हारी।